नमो आदेश। आप सभी को मेरा प्रणाम। आए दिन हम अभी रामायण और महाभारत जैसी सीरियल्स जो है, धारावाहिक जो है वो देख रहे हैं। उन दोनों में, रामायण और महाभारत में सीखने जैसा बहुत कुछ है। भगवान ने जन्म इसलिए ही लिया था कि मनुष्य जन्म लेकर इस संसार में ऐसा कुछ उपदेश दे जिससे सबकी प्रगति हो, सबको जीवन जीने में सहायता मिले, सबको जीवन जीने में आनंद मिले। हमने कई बार ऐसा सुना है कि जब कभी गुरु वशिष्ठ जो है, जो प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के गुरु थे, वो इतने शक्तिशाली थे। उन्होंने खुद प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को अनेक अस्त्र विद्या सिखाई थी, अनेक शस्त्र अस्त्र दिए थे। अगर उन्होंने चाहा होता तो वो अकेले ही रावण का संहार कर सकते थे, बुराई को इस दुनिया से मिटा सकते थे। गुरु वशिष्ठ ही नहीं, अनेक ऐसे ऋषि मुनि थे उस वक्त जो ये कार्य कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो कार्य करने के लिए भगवान ने स्वयं अवतार लेकर श्री राम नाम धारण किया और रावण का वध कर दिया। इससे एक छोटी सी परंतु अत्यंत लाभदायक ऐसी सीख हमें मिलती है। वो ऐसी है कि नियति ने जो कार्य तुम पर सौंपा है, जो कार्य करने के लिए आप चुने गए हो, वो कार्य आपको करना ही पड़ता है। आप कितना भी उससे भागने की कोशिश कीजिए, फिर भी वो कार्य आपको करना ही होगा। इसीलिए हमारे गुरु, हमारे सद्गुरु या हमारे घर में जो बड़े होते हैं, वो आपको कोई भी चीज़ अगर बताते हैं या करने के लिए कहते हैं तो आप उसे मन में कुछ भी शंका उत्पन्न न करते हुए पूर्ण कीजिए। दूसरी बात जो है, जो रामायण से हमें सीखने को मिलती है, जब श्री राम जी का राज्याभिषेक होने वाला था, उससे एक दिन पहले गुरु वशिष्ठ जो थे वो उन्हें कहते हैं कि राम, आज तुम्हें चटाई पर सोना पड़ेगा। ऐसा कहते ही प्रभु ने उनसे एक भी सवाल नहीं पूछा कि आप मुझे ऐसा क्यों कह रहे हो, मैं ही क्यों चटाई पर सो जाऊं, कल तो मेरा राज्याभिषेक होने वाला है, मैं तो राजा होने वाला हूं। उन्होंने कुछ भी मन में शंका उपस्थित नहीं की। अपने गुरु के प्रति जो आदर है, वो आदर उन्होंने वहाँ पे दिखाया। एक भी सवाल न पूछते हुए अपने गुरुजी की उन्होंने बात मान ली, क्योंकि गुरु वशिष्ठ को पूरी तरह से ज्ञात था कि कल श्री राम का राज्याभिषेक नहीं होने वाला है, उन्हें वनवास के लिए जाना पड़ सकता है। ये बात गुरु वशिष्ठ को मालूम थी। इसी प्रकार हमारे जो सद्गुरु होते हैं, उनको हमारे ऊपर आने वाले हर प्रकार के जो संकट होते हैं उनकी जानकारी होती है। उसी जानकारी के होते हुए वो हमें कई ऐसे मार्ग दिखाते हैं, कई ऐसे संकेत देते हैं, कई ऐसी चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर उन्होंने हमें कुछ बता दिया तो हम उसके ऊपर उनको सवाल पूछते हैं कि ये आपने मुझे ही क्यों बताया, ये दूसरे किसी को क्यों नहीं बोला, ये चीज़ें मैं ही क्यों करूं, यहाँ तो अनेक लोग हैं, आप उनको क्यों नहीं कहते ये चीज़ करने के लिए। ऐसी मन में हम शंका उपस्थित करते हैं, ऐसे प्रश्न हम उनसे पूछते हैं।
ऐसी कई सारी परिस्थितियां हैं जो रामायण और महाभारत में हुई थी और वो अब इस वक्त हमारे जीवन में भी आती है। उस वक्त हमें कैसा बर्ताव करना चाहिए, दूसरों के प्रति अपनी नम्रता, अपनी निष्ठा कैसी होनी चाहिए, ये हम उससे सीख सकते हैं। धन्यवाद। आदेश।